नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस की सीरीज़ में एमसीक्यूएस ऑन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। आज हम देखेंगे फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग के एमसीक्यूएस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉयल बोटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट। रॉयल बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है इंडिया। तो रॉयल बोटनिकल गार्डन, जिसको केव गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इंग्लैंड में। वो कहाँ स्थित है? वो है स्थित है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आता है, प्रोपोगेशन मेथड ऑफ एंटीगोन लेप्टोन्स। एंटीगोन लेप्टोन, जिसको मैक्सिकन क्रीपर या कोरल वाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका प्रोपोगेशन किससे होता है? कौन सी मेथड से होता है? ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है लेयरिंग, ऑप्शन सी है कटिंग और ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग। तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है ये कटिंग के द्वारा होता है। एंटीगोन लेप्टोन, जिसको मैक्सिकन क्रीपर और कोरल वाइन के नाम से जाना जाता है, उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है कटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, द गुड फ्लोरिंग लाइफ ऑफ रोज। जो रोज है उसमें सब फ्लोरिंग कब तक अच्छे से होती रहती है? गुड फ्लोरिंग लाइफ ऑफ रोज। ऑप्शन ए है 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष से अधिक और ऑप्शन डी है 4 से 7 वर्ष। तो गुड फ्लोरिंग लाइफ की बात करें रोज की, तो वो होती है 4 से 7 साल। 4 से 7 साल इसकी जो फ्लोरिंग लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से होती है। इसमें 4 से 7 साल तक तो काफ़ी अच्छे फ्लावर आते रहते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रोपोगेशन मेथड ऑफ डेफिन बेचिया। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ डेफिन बेचिया, जिसको डम केन और लेपर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रोपोगेशन कौन से मेथड से होता है? ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है लेयरिंग, ऑप्शन सी है केन कटिंग और ऑप्शन डी है बडिंग। तो जो डेफिन बेचिया, जिसको डम केन या लेपर्ड लिली के नाम से जाना जाता है, उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है केन कटिंग के द्वारा। और ये क्या है? ये एक इंडोर प्लांट है। ये एक इंडोर प्लांट है। अगला प्रश्न आता है, मैरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड बाय। मैरीगोल्ड प्रोपोगेटेड बाय, मैरीगोल्ड या गेंदा का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सीड, ऑप्शन बी है कटिंग, ऑप्शन सी है लेयरिंग या ऑप्शन डी है गुटी। तो इसका जो आंसर है वो है सीड। जो मैरीगोल्ड का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है किसके द्वारा? वो होता है बीज के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, फैमिली ऑफ बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की फैमिली कौन सी है या बोगनवेलिया किस परिवार से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है नेक्टाजिनेसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी या ऑप्शन डी है मिर्टिस। तो जो बोगनवेलिया है उसकी जो फैमिली है वो है नेक्टाजिनेसी। उसकी जो फैमिली है वो है नेक्टाजिनेसी। और बोगनवेलिया का जो फ्लावर कलर होता है वो होता है वाइट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बोगनवेलिया का फ्लावर कलर कौन सा होता है। जो बोगनवेलिया का जो फ्लावर कलर होता है वो कौन सा होता है? वो वाइट कलर का होता है। फ्लावर कलर ऑफ केसिया फिस्टुला। फ्लावर कलर ऑफ केसिया फिस्टुला। केसिया फिस्टुला जो कॉमन नेम है वो है गुलमोहर। तो गुलमोहर का जो फूल का कलर है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है येलो और ऑप्शन डी है लाइट पिंक। तो जो बोगनवेलिया, जिसको गुलमोहर या गोल्डन शोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो फ्लावर कलर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है येलो। अगला प्रश्न आता है, विच इज SDP प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, इनमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? ऑप्शन ए है कार्नेशन, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है क्राइजेंथेमम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो क्राइजेंथेमम है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। अगला प्रश्न आता है, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। जो गुलाब का जो फल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गुलाब के फल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ड्रूप, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है ब्लोस्टा या ऑप्शन डी है हिप। तो जो गुलाब का जो फल है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको ना जाना जाता है हिप के नाम से, उसको हिप कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, क्राइजेंथेमम प्लांट इज। क्राइजेंथेमम प्लांट इज, क्राइजेंथेमम किस प्रकार का पौधा है? एनुअल है, बाइनल है, पेरेनियल है या इनमें से कोई नहीं? एनुअल मतलब 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। तो जो क्राइसेंथेमम ये बहुवर्षीय पौधा होता है। अगला, अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें। अगला प्रश्न आता है, अरेंजमेंट ऑफ रॉक इज मेन फीचर ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ रॉक इज मेन फीचर ऑफ विच, रॉक का अरेंजमेंट किस गार्डन का मेन फीचर है? ऑप्शन है इंग्लिश गार्डन, ऑप्शन बी मुगल गार्डन, ऑप्शन सी जापानीज गार्डन, या ऑप्शन डी है स्पेनिश गार्डन। तो जो अरेंजमेंट ऑफ रॉक है वो मेन फीचर है जापानीज गार्डन का। अरेंजमेंट जो रॉक है वो जो मेन फीचर है वो किसका है? वो जापानीज गार्डन का मेन फीचर होता है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज स्पीसीज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ येलो कलर इन मॉडर्न रोज। जो नीचे दी गई स्पीसीज है, जैसे ऑप्शन है रोजा फोइटिडा, रोजा गेलिका, या रोजा मोस्टाटा, रोजा सेंटिफोलिया, तो इनमें से कौन सी स्पीसीज मॉडर्न रोज में येलो कलर के लिए जिम्मेदार होती है? तो जो रोजा फोइटिडा है ऑप्शन ए, वो येलो कलर के लिए जिम्मेदार होती है। इसी के द्वारा मॉडर्न रोज में येलो कलर डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन इज ऑर्गेनाइटेड। लॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है पर्सिया। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन ये आया है वो कहाँ से आया है? वो आया है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न आता है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कट फ्लावर। इनमें से कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट जो कट फ्लावर है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है? ऑप्शन है कोलंबिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो जो कट फ्लावर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है नीदरलैंड। वो कौन सा देश है? तो वो है नीदरलैंड। अगला प्रश्न आता है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ फ्लावर इन द वर्ल्ड। फ्लावर का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा जो इंपोर्ट करता है? ऑप्शन है स्पेन, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है जर्मनी। सबसे ज़्यादा आयात ये देश करता है अपने यहाँ। अगला, अगर आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डेली क्विज करना है तो आप हमारे चैनल डेली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्विज को भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स भी प्राप्त होते रहेंगे। अगला प्रश्न आता है, एनआरसी ऑफ ऑर्किड, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्किड इज सिचुएटेड एट। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्किड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गंगटोक, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुणे, या ऑप्शन डी है बीकानेर। तो जो एनआरसी ऑफ ऑर्किड है वो है गंगटोक में। ये कहाँ स्थित है? ये गंगटोक में स्थित है, गंगटोक सिक्किम में। अगला प्रश्न आता है, विच साल्ट इज हार्मफुल टू फ्लावर क्रॉप। इनमें से कौन सा नमक है या साल्ट है जो फ्लावर क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोराइड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो फ्लोराइड होता है ये फ्लावर क्रॉप के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, ऑर्किड विच इज ग्रो ऑन मॉस कवर्ड रॉक। ऐसा कौन सा ऑर्किड की स्पीसीज है जो मॉस कवर्ड रॉक पर ग्रो करती है? ऑप्शन है डेंड्रोबियम, ऑप्शन बी है विनकोस्टाइलस, ऑप्शन सी है सिम्बिडियम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो मॉस कवर रॉक पर ग्रो करती है? तो वो है सिम्बिडियम। वो कौन सी स्पीसीज है? तो वो है सिम्बिडियम स्पीसीज जो है मॉस कवर रॉक पर ग्रो करती है। अगला प्रश्न आता है, विच वन इज ऑरेंज कलर्ड क्लिम्बर। इनमें से कौन सी ऑरेंज कलर की क्लिम्बर होती है या लता होती है? ऑप्शन है पायरोस्टेजिया, ऑप्शन बी है बेंचिनिया, ऑप्शन सी है ब्यूमोटेनिया, और ऑप्शन डी है जैस्मिन। तो जो येलो ऑरेंज कलर की जो क्लिम्बर है वो है पायरोस्टेजिया जो है येलो कलर की क्लिम्बर, जबकि बेंचेनिया ये ब्लू कलर की है, और ये बाकी दो है इनमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अगला प्रश्न आता है, हु इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडोर प्लांट। इनमें से कौन सा देश जो इंडोर प्लांट है उनको इंपोर्ट करता है? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडोर प्लांट का वो है जर्मनी।
अगला प्रश्न आता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलोर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो बोगनवेलिया की जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है या जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल इन विच स्पीसीज ऑफ जैस्मिन। जैस्मिन की किस स्पीसीज में सबसे ज़्यादा ऑयल परसेंटेज पाया जाता है? ऑप्शन ए है जैस्मिन ग्लैंडिफ्लोरा, ऑप्शन बी है जैस्मिन एरोकुलेटम, ऑप्शन सी है जैस्मिन सैम्बेक और ऑप्शन डी है जैस्मिन ह्यूमिल। तो जो जैस्मिन ओरिकुलेटम है उसमें सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है या ऑयल का परसेंटेज उसमें ही सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न आता है द स्टाइल ऑफ पिंजौर गार्डन इज। पिंजौर गार्डन किस शैली का गार्डन है? तो पिंजौर गार्डन किस शैली का गार्डन है? ऑप्शन है मुगल गार्डन, ऑप्शन बी जापानीज गार्डन, ऑप्शन सी पर्शियन गार्डन और ऑप्शन डी है तपोवनम। तो जो पिंजौर गार्डन है ये एक प्रकार का मुगल गार्डन है और ये 4 बाग पैटर्न पर बना है और ये पंचकुला हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कैलिक्स स्प्लिटिंग इज डिसऑर्डर ऑफ। कैलिक्स स्प्लिटिंग किस फ्लावर का डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ट्यूबरोज, ऑप्शन सी है कार्नेशन और ऑप्शन डी है एंथेरियम। तो जो कैलिक्स स्प्लिटिंग है ये कार्नेशन का डिसऑर्डर है। अगला प्रश्न आता है ब्लू कलर ऑफ फ्लावर पेटल इज ड्यू टू। जो फ्लावर कलर का जो पेटल ब्लू होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है डेल्फिनिया, ऑप्शन बी है पेलागोनियडियम और ऑप्शन डी है साइनेडीन और ऑप्शन डी है बीटा कैरोटीन। तो जो ब्लू कलर का जो फ्लावर पेटल होता है वो होता है डेल्फिनिडीन के कारण, वो होता है डेल्फिनिडीन के कारण। अगला प्रश्न आता है जैकरांडा एक्टिफोलिया प्रोड्यूस कलर फ्लावर। जो जैकरांडा एक्टिफोलिया है वो किस कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है वाइट, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है येलो और ऑप्शन डी है ब्लू। तो जो जैकरांडा एक्टिफोलिया जिसको जैकरांडा या फॉर्न ट्री के नाम से भी जाना जाता है वो ब्लू कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न आता है क्रोटन इज अ प्लांट विच ग्रो अंडर। जो क्रोटन प्लांट पौधा होता है वो कौन से क्लाइमेट में या किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रो करता है? ऑप्शन ए है ह्यूमिड, ऑप्शन बी है ड्राई, ऑप्शन सी है विंटर या ऑप्शन डी है सेमी एरिड क्लाइमेट। तो जो क्रोटन है उसको ह्यूमिड क्लाइमेट प्रीफर होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है। अगला प्रश्न आता है फेरी रिंग डिसीज ऑफ लॉन इज कास्ट अटैक ऑफ। जो फेरी रिंग या येलो कलर के जो उसमें फेरी रिंग बन जाते हैं वो किस कारण से होते हैं? ऑप्शन है नेमेटोड, ऑप्शन बी है फंगस के कारण, ऑप्शन सी है पैरासाइट के कारण या ऑप्शन डी है वायरस के कारण। तो जो लॉन में फेरी रिंग डिसीज होती है वो बेसिकली होती है फंगस के कारण। अगला प्रश्न आता है बोगनवेलिया क्लाइम बाय मेन। बोगनवेलिया अगर किसी पौधे का सपोर्ट लेके चढ़ता है तो वो किसकी सहायता से सपोर्ट लेता है? ऑप्शन है हुक्स, ऑप्शन बी है पेटियोल्स, ऑप्शन सी है टेंड्रिल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबो। तो जो बोगनवेलिया जो क्लाइम करता है वो किसके द्वारा करता है? वो उसके कांटों या हुक के द्वारा वो क्लाइम करता है। वो किसके सहायता से किसी का सपोर्ट लेता है? तो जो कांटे होते हैं उसके जिनको हुक बोला जाता है उन्हीं की सहायता से किसी भी प्लांट के ऊपर क्लाइम करता है। अगला प्रश्न आता है गार्डन फ्लावर इज रिटन बाय। जो गार्डन फ्लावर बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है वी स्वरूप, ऑप्शन बी है JS अरोरा, ऑप्शन सी है TK बोस, ऑप्शन डी है KL चड्डा। तो जो गार्डन फ्लावर है वो लिखी गई है वी स्वरूप के द्वारा। अगला प्रश्न आता है समर एनुअल आर ट्रांसप्लांटेड इन द मंथ ऑफ। समर एनुअल की प्लांटिंग या ट्रांसप्लांटिंग कौन से महीने में होती है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी है दिसंबर जनवरी, ऑप्शन सी है जुलाई टू अगस्त और ऑप्शन डी है फरवरी टू मार्च। तो समर एनुअल की जो ट्रांसप्लांटिंग होती है वो होती है फरवरी से मार्च के दौरान। अगला प्रश्न आता है क्राइसैंथेमम इज प्रोपोगेटेड बाय। गुलदाउदी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है टर्मिनल कटिंग, ऑप्शन बी लीफ कटिंग, ऑप्शन सी है सेमी हार्डवुड कटिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जो क्राइसैंथेमम है उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है टर्मिनल कटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न आता है क्राइसैंथेमम प्लांट अटेन द फाइनल हाइट। क्राइसैंथेमम जो गुलदाउदी है वो उसकी हाइट कितनी
तक हो सकती है। ऑप्शन ए है 60 से 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 से 12 मीटर, ऑप्शन सी है 2 से 5 मीटर और ऑप्शन डी है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो जो क्राइजेंथेम है वो कितने हाइट तक बढ़ता है, तो वो बढ़ता है 60 से 90 सेंटीमीटर तक का क्राइजेंथेम की हाइट बढ़ती है। अगला प्रश्न आता है प्लांटिंग टाइम ऑफ क्राइजेंथेम। क्राइजेंथेम या गुलदाउदी का प्लांटिंग टाइम कौन सा होता है? ऑप्शन है जुलाई टू अगस्त, ऑप्शन बी है मई से जून, ऑप्शन सी है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी है फरवरी मार्च। तो जो क्राइजेंथेम गुलदाउदी की प्लांटिंग होती है वो होती है जुलाई से अगस्त में। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगे तो कृपया करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।